नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। तो प्यारे दोस्तों, ये घटना चक्र का लेटेस्ट सीरीज चल रहा है और इसमें हम देख रहे हैं भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हमने अभी तक 4 से 5 चैप्टर देख लिए हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। भारत का संवैधानिक विकास, चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हम जो कर चुके हैं एक बार बता देता हूँ सिलेबस में, ताकि आपको पता रहे। देखेंगे, भारत का संवैधानिक विकास हम कर चुके हैं। कंपनी के अधीन और ब्रिटिश ताज के अधीन दोनों किए थे। दूसरा, संविधान सभा और निर्मात्री जो संविधान निर्माण प्रक्रिया है ये देख लिया। संविधान के प्रमुख समितियां, इसको हम देख चुके हैं। आगे देखेंगे संविधान के विदेशी, यहाँ पर देखेंगे स्रोत देखे हैं हमने। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको पता ही है, जैसे कि अभी आपका 2023 में आपका आर ओ आने वाला है। आर ओ हो गया ARO, ठीक है, समीक्षा अधिकारी जिसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का PCS हो गया, ठीक है, 2024। BPSC है। तो ये जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं उनमें सभी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। चलिए, ये हम पूरा देख चुके थे। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग दोस्तों, इससे जुड़े हुए जो आपके प्रश्न हैं उनको देखेंगे हम यहाँ पर पहले। बाकी यहाँ पर देख लीजिए आप, इससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको भी हम देखेंगे साथ में ही। तो चलेंगे, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। टोटल 22 भाग हैं। अगर उनको कैक है और इनको भी जोड़ लें तो अभी वर्तमान में इनसे कितने हो जाएंगे, टोटल 25 भाग हो जाएंगे। तो आपको याद रखना, वर्तमान कहे तो 25, ठीक है, और वैसे कितने हैं, मूल रूप से 22 हैं, 22 ही भाग हैं। चलिए आगे देखेंगे। 22 भाग हैं, देखा लिखा हुआ, कुल 25 हो जाएंगे वर्तमान में दृष्टि से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या है, मैच द फॉलोइंग लगाना है, क्रोनोलॉजी लगाना है कि कौन सा भाग किस में आएगा। तो देखेंगे ज़रा आप, संघ और राज्य क्षेत्र। दोस्तों ये आपका पहला ही आएगा, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले ही आएगा, भाग पहले, ठीक है। भाग 1 में आएगा ये, भाग 1। मौलिक कर्तव्य, उसके बाद मौलिक अधिकार आएंगे दोस्तों, जो कि आप देखेंगे नागरिकता आएगी भाग 2 में, ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे कि भाग 4 में आएगा। भाग 4 में क्या आएगा, DPSP भाग 4। और मौलिक कर्तव्य भाग जो 4 है दोस्तों, उसका आप देखेंगे कि क्या जो होगा उसमें आएगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए क्या क्रोनोलॉजी होना चाहिए। पहले आना चाहिए 1, उसके बाद आना चाहिए 3, ठीक है, उसके बाद 4 और फिर 2, ठीक है। 1 1 3 4 2, 1 3 4 2। चलिए इसको देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 2, यानी कि A आपका आंसर होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों नागरिकता तो भाग 2 में है, बिल्कुल ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बिल्कुल ठीक है। मौलिक कर्तव्य आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए मौलिक कर्तव्य देखेंगे दोस्तों, भाग आपका ये 6A हो गया, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य 4A में है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि C गलत है। क्योंकि किस में है, 4A में है, ना कि 6A में, 4A, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो देख लीजिए आप आगे नेक्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा। भाग 4A में है, ठीक है, अन्य सभी ठीक है। राज्य किस में दे रखा है, तो भाग 6 में है दोस्तों। उसके बाद बताना है आपको, यहाँ पर देखिएगा 3 सोपानों पर पंचायतों की परिकल्पना किसमें की गई है। तो दोस्तों पंचायत भाग 9 में दी गई हैं। देखो एक यहाँ पर देख लेना, भाग अगर मान लीजिए आता है 9, केवल 9,
तो दोस्तों पंचायतें आएंगी, पंचायतें, ठीक है ना। 29 विषय हैं इसमें। और फिर आएगा मान लीजिए भाग 9 का कै। तो दोस्तों कै में जो आएगा ना वो नगर पालिका आएंगी, नगर पालिका। नगर पालिका में कितने हैं आपके, तो यहाँ पर 29 थे, यहाँ पर 18 विषय हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद है भाग 9 का ख, ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों इसमें सहकारी समितियाँ, तो ध्यान, केवल भाग 9 कहे पंचायतें, भाग 9 कै कहे नगर पालिकाएँ, 9 ख कहे सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये बता रखा है किसमें, भाग 9 में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग 9, 10 नहीं, ये वाला भाग 9। चलिए आगे देखेंगे इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था भाग 9। तो दोस्तों मूल रूप से भाग 9 मतलब ये क्या था, आप देखेंगे ये आपका पंचायतें बाद में जोड़ी गई थी। तो देख लीजिए 73वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू कर दिया गया था इनको, ठीक है, 24 अप्रैल को, ठीक है। तो भाग 9 में तीन तीन भाग 9 तो था, उसमें 3 नई क्या बोलते हैं पंचायतें जोड़ी गई थी। पंचायतों को 3 स्तर पर दोस्तों, अनुच्छेद आप देख लीजिए, ये ध्यान रखना है 243 ख के खंड 1 में दोस्तों क्या गया है कि प्रत्येक राज्य में दोस्तों ग्राम स्तर पर होगी एक पंचायत, एक मध्यवर्ती यानी जिसको ब्लॉक स्तर बोलते हैं ब्लॉक पंचायत, और एक जिला स्तर पर होगी दोस्तों, ठीक है। पंचायतों का गठन किया जाएगा। अच्छा पंचायतों को गठन अगर आर्टिकल पूछ ले तो दोस्तों आर्टिकल 40 में आएगा डीपीएसपी में, ठीक है। तो जो भी जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए उसी देखेंगे हम आगे। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एक्चुअली क्या होता है, जो पंचायतें होती हैं, कॉन्सेप्ट पर आप क्लियर रख, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखेंगे ज़रा, जैसे मान लीजिए पंचायतों का जो स्तर होगा ना वो 3 स्तर पर होगा। एक तो हो गया ग्राम पर, ठीक है, एक हो गया आपका मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, ठीक है जी, और एक क्या हो गया जिला। दोस्तों जो जो मध्यवर्ती है इसको ब्लॉक स्तर भी बोलते हैं, ब्लॉक ब्लॉक स्तर या फिर खंड स्तर भी बोलते हैं, ठीक है जी। एक चीज़ ध्यान रखना कि केवल और केवल 3 स्तरीय जो पंचायतें केवल वहीं पर गठन होगा जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक हो। मेरी बात को ध्यान रखेंगे, 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या अगर है किसी राज्य में तो वहाँ पर 3 स्तरीय पंचायतों का गठन होगा। अगर 20 लाख से कम है तो केवल और केवल 2 स्तर पर होगा। कौन कौन सा, एक ग्राम स्तर और एक जिला स्तर यानी मध्यवर्ती स्तर पर वहाँ पर पंचायतों का गठन नहीं होगा। ये बात कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 3 स्तरीय पंचायतों का गठन कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान रखना है जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होती है प्यारे दोस्त। चलिए यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय राज्य के बीच आपका राज्य के बीच विधायी संबंधों को, ठीक है, विधायी संबंधों को डिफाइन करता है। तो प्यारे दोस्त ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा भी गया है कई बार। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर भाग जो है आपका 11 विधायी संबंधों के बारे में बात करता है। किसके, आपके केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध यानी कि लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस हैं दोस्तों उनके बारे में बात करता है, ठीक है। और अध्याय 1, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देख लेना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे संविधान का भाग 11 का अध्याय 1 दोस्तों अनुच्छेद 245 से 55 तक है, 10 अनुच्छेद याद रखेंगे। तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों की बात करता है, जबकि इसका भाग 2 याद देख लीजिए, अध्याय जो 2 होगा वो क्या है आपका अनुच्छेद 200 आपके 56 से 63 तक है, जिसमें प्रशासनिक संबंध दे रखे हैं। तो प्रशासनिक संबंध में 200 आप देख सकते हैं 56 से 63 तक, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग दे दिया है भाई, आपको बताना है कौन सा मैच कर रहा है। चलिए मैच द फॉलोइंग को बताना है आपको, कौन सा मैच द फॉलोइंग है। हाँ जी, तो देखते हैं, चलिए इसको एक बार यहाँ पर कर लीजिए, दिख जाएगा। हाँ जी, उपाधियों का अंत दोस्तों ये आर्टिकल 18 में दे रखा है, ठीक है। किस में है, आर्टिकल 18 में। बताइए क्या है, तो ये तो एक फंडामेंटल राइट है ना, तो ए से तीसरा मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद आप आएंगे अगला, पंचायतों का गठन दोस्तों आर्टिकल 40 में है, आर्टिकल 40 में दे रखा है पंचायतों का गठन।
तो दोस्तों आर्टिकल 40 तो डीपीएसपी का भाग है, एक जाके मिल जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो प्यारे दोस्तों ये वाला जो प्रावधान है ना, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका दे रखा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, जो कि इसके नीचे दे रखा है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, किस में आएगा, तो ये एफडी में आ जाएगा, ठीक है, तो ये एफडी में आएगा। अगला देख लेते हैं, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो दोस्तों ये किस में आएगा, भाग 1 में आ जाएगा। भारत राज्यों का संघ होगा, भाग 1 में आएगा। इस प्रकार से अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों कौन सा इससे मेल खाएगा, देखेंगे ज़रा, तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो उपाधियों का अंत दोस्तों किस में हो जाएगा, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 18, ठीक है। पंचायतों का गठन आर्टिकल आपका 40 हो जाएगा। राज्य के नीति तत्व ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे संघ, और ये जो राज्य मतलब संघ अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो इस संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 में दे रखा है, आर्टिकल 1 से आपका 5 तक। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे ज़रा। पूछ रहा है इनमें से कौन सा सुमलित है दोस्तों। इस बार देखो सुमलित नहीं सुमलित पूछ रहा है। मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 2 में नहीं है, गलत है। किस में है, भाग 3 में है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं है दोस्तों, संविधान के तीसरा भाग नहीं, नागरिकता दे रखा है 2 में, ठीक है। उसके बाद है संविधान का भाग 4 के, तो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, सी बिल्कुल ठीक है। जबकि आप देखेंगे संविधान का 5वां भाग राज्य की नींव रखता नहीं, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली सी। तो ये आपको याद रखना है, सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, देख सकते हैं ये 8 में क्या है, कौन सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तब आप यहाँ पर देखेंगे कौन सम्मिलित नहीं है, बताइए भाई। नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। निर्वाचन भाग 15 में है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। नगर पालिकाएँ भाग 9 के में है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र ये भाग कितने में है, ये गलत दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका जो संघ राज्य क्षेत्र है ना प्यारे दोस्तों, ये आपका भाग 8 में देखने को मिलता है, ना कि 7 में, ठीक है। किस में ये, तो ये भाग यहाँ पर हटा देंगे, भाग 8, ठीक है ना, 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये दे रखा है, देख लीजिए, भाग 2 हो जाएगा नागरिकता, संघ राज्य क्षेत्र देख लीजिए भाग 8, नगर पालिका 9 के, निर्वाचन आपका 15 में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट, फिर से मैच द फॉलोइंग है भाई, देखेंगे मैच द फॉलोइंग करवा रहा है, बताएंगे ज़रा आप। चलिए यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो लगाना है प्यारे दोस्तों, आपको बताना है। बताइए भाग 9 में क्या है दोस्तों, ये क्या है, भाग 9 में दे रखी हैं पंचायतें, ठीक है जी। भाग 8 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र अभी पढ़ा था हमने। और उसके बाद देखेंगे भाग 9 के में क्या है दोस्तों, तो 9 के का क्या है, 9A में, ठीक है, नगर पालिकाएँ हैं। मूल कर्तव्य 4 का के, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं। पहले का क्या है दोस्तों, तीसरा है, तो देख लीजिए यहाँ पर आप, पहले का तीसरा है दे रखा। बी का क्या है दोस्तों, पहला है। सी का कौन सा है, चौथा है, ठीक है। और डी का कौन सा है, तीसरा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए ही, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, देख सकते हैं ये सब कुछ है, ठीक है। हाँ इस प्रकार से आप यहाँ पर और देख लेंगे। यहाँ पर देखिए भाई, प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बताइए। पंचायतें 9 में है, ठीक है। नगर पालिकाएँ 9 के, सहकारी समिति 9 के। अधिकरण दोस्तों नहीं, ये 10 में नहीं है। अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका 14 का कै में दे रखा है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स क्या है, 14 के कै में, ध्यान रखना है आपको। तो डी गलत है आंसर, 14 के कै में दे रखा है, ठीक है। कब जोड़ा गया इसके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा तो भारतीय संविधान में आपको पता है, ठीक है, 9 भाग कै जोड़ा गया था, ठीक है। 9
भाग 9 के अंतर्गत क्या है, पंचायतें जोड़ी गई थी। 74 में आप देख सकते हैं क्या है, 9 कै जोड़ा गया था और इसमें नगर पालिकाएँ हैं। 97 में दोस्तों 2011 में हुआ था 97वां, तो इसमें 9 ख जोड़ा गया था और सहकारी समितियाँ थी। जबकि संघराज्य क्षेत्र वाला दोस्तों भाग 10 में है, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है भाग 10, और अधिकरण जो है दोस्तों वो भाग 14 में दे रखा है, ध्यान रखना है। इसके बाद बताएंगे आपको निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है, तो दोस्तों भाग 9 है, ठीक है, पंचायती राज में भाग 9। उसके बाद फिर से देखेंगे भारतीय संविधान का पंचायती राज का प्रावधान किस में सम्मिलित है, बिल्कुल सेम है, भाग 9। अगला देखेंगे, उसके बाद है अगला, ये मैच द फॉलोइंग दे दिया है प्यार दोस्तों, फिर से बताना है आपको। चलिए एक मिनट, हाँ जी, देखेंगे मौलिक कर्तव्य, तो बताइए मौलिक कर्तव्य तो भाग 3 में दे रखे हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क्या हो जाएगा। उसके बाद बताइए भाई आपका संघ, ठीक है, तो संघ आएगा 5 में दोस्तों, ठीक है, 6 में राज्य आता है, 7 में, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 7वां भाग, संविधान का भाग 7 दोस्तों कंप्लीटली निरसन कर दिया गया, हटा दिया गया, ध्यान रखना। और 8 में क्या है, संघराज्य क्षेत्र। अब देखो आपातकाल किस में दे रखा है दोस्तों, तो 3 आप देखेंगे 18 भाग 18 में, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी क्या है आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, देखेंगे ज़रा। तो ए का क्या है दूसरा दोस्तों, बी का क्या हो जाएगा, बी का पहला है, सी का चौथा और डी का तीसरा, ठीक है, ए आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये दे भी रखा है, 15 में निर्वाचन हो गया, ठीक है, ये तो अच्छा आगे आ गया। ये हम कर चुके हैं 9 10, यहाँ पर आप देखेंगे ये 10 हम देख चुके हैं, 11 देखेंगे, 11 भी देख लिया था पंचायतों से संबंधित, 12 देख लिया, ठीक है, 13 हमने देख लिया है। इस प्रकार देखेंगे आप फिर से नंबर 14, मैच द फॉलोइंग है, देखेंगे ज़रा कौन सा सम्मिलित नहीं है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों भाग आपका 4 के में दे रखा है, राज्य आप देख सकते हैं बिल्कुल, संघ दे रखा है 6 में है, ठीक है। महान्यायवादी दोस्तों ये गलत है, महान्यायवादी क्योंकि देखो जो संघ है यानी कि दोस्तों आपका भाग 5 में दे रखा है, किस में है, भाग 5, और भाग 5 का भी ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 76 में है न्यायवादी, ठीक है। और आप देखेंगे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं तो 14 में है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के, राज्य 6 में है, ठीक है, महान्यायवादी आप देखेंगे 5 का 76, ठीक है, और संघराज्य क्षेत्र आपका 14 हो जाएगा। आप यहाँ पर एक और देख लीजिए, भाग आपका जो 13 है दोस्तों, ठीक है, तो देख सकते हैं भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो दी रखी है इसमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आप 15वां देखेंगे भाई, मैच द फॉलोइंग है, फिर से मैच द फॉलोइंग देख लीजिए क्या है, मैच द फॉलोइंग देखेंगे, भाग 15 में बताइए क्या दे रखा है दोस्तों, भाग 15 में निर्वाचन दे रखा है, क्या है, निर्वाचन, ठीक है ना, भाग 15 में दे रखा है आपका निर्वाचन। उसके बाद देखेंगे भाग आपका 16 बताइए, ये हो गया 15 एक 16 कुछ, ठीक है, वर्गों के लिए विशेष उपबंध दे रखा है। भाग 17 में दोस्तों राजभाषा है, भाग 18 में क्या है, आपातकाल है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं हम आगे। तो दोस्तों ए का चौथा हो जाएगा, बी का तीसरा, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये हम देख चुके हैं, इस तरफ आएंगे, भारतीय संविधान का भाग 16 बताइए दोस्तों, तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध इसमें दे रखे हैं। ये सारे के सारे हमने भाग देख लिए हैं, एक बार मैं आपको इनको जो है आपकी इसकी थ्योरी जो भी दे रखा है, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये हमने देख लिए हैं, यहाँ पर इसके भागों को देख लीजिए दोस्तों, 22 यहाँ पर देखेंगे, संविधान में 22 भाग हैं लेकिन वर्तमान में 25 भाग दृष्टि से, ठीक है, देख सकते हैं आपको 25 हो जाएंगे।
इनको एक एक करके देखेंगे। भाग 1 में दोस्तों क्या है तो देख सकते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र है, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक कर्तव्य, 4 में आप देख लीजिए राज्य की नीति तत्व, 4 के में मौलिक कर्तव्य, 3 में फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, 4 में मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, 5 में संघ दे रखा है, संघ की सरकार, और 6 में दोस्तों देख सकते हैं आप राज्य की सरकार, ध्यान रखेंगे। अब 7 में होना क्या चाहिए था, जो आपके यूटीज़ हैं, लेकिन दोस्तों जो 7वां है, भाग जो 7 है, इसको इस तरफ देखेंगे, जो आपका भाग 7 है उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया संविधान से। ये पूछ सकता है कौन सा संविधान का ऐसा भाग है जिसको निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो भाग 8 में क्या आ जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश, 9 में दोस्तों पंचायतें हैं, 9 के में दोस्तों आपको पता ही है क्या है, नगर पालिका है, 9 के में सहकारी समितियाँ हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे 10 में दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं, 11 में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध है, बड़ा महत्वपूर्ण है, 12वें में क्या है, वित्त संपत्ति समुदाय और वाद दे रखे हैं, ठीक है जी। उसके बाद 13 क्या है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करने की, ठीक है, ये क्या है, समागम। 14 में क्या दोस्तों आप देख सकते हैं, संघ और राज्य के बीच जो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, ठीक है, लोक से या जो सेवाएं होती हैं। अधिकरण ट्रिब्यूनल किस में दे रखा है, 14 का ए में दोस्तों अधिकरण है, 15 में निर्वाचन दे रखा है, 16 में कुछ आप देखेंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे 17 में राजभाषा दे रखी है, 18 में आपातकालीन उपबंध है जो कि जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। 19 में क्या देखेंगे, 19 में देख लीजिए तो ये आपका प्रकरण है, और 20 में क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है दोस्तों, ये कहाँ से ली गई है तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद देखेंगे आगे के स्थायी संक्रमणीय और विशेष उपबंध हैं, और दोस्तों लास्ट में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन दोस्तों, तो ये याद रखेंगे सारे के सारे पाठ। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों, जो जितने भी हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनको हमने देख लिया है। तो आज हमने इसमें जो आपके भाग देखे हैं, अगला जो होगा वो चैप्टर हम उसमें देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों, इससे हमें उत्साह मिलता है, ठीक है। काम आप देखेंगे कि जल्दी से नई वीडियो, ठीक है, आपको मिलता रहेगा, और पूरी की पूरी पॉलिटी दोस्तों आपको यहाँ पर कराई जाएगी, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही ना केवल फैक्ट को डिस्कस किया जाएगा, साथ में इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट जो जुड़ा हुआ है उसको यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही उससे जुड़े हुए संबंधित तथ्यों को देखेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें दोस्तों, चाहे वो आप यूपीएससी ही क्यों ना दे रहे हों, यूपीएससी दे रहे हों, यूपी पीसीएस दे रहे हों, ठीक है, यूपी पीसीएस हो गया, देन उसके बाद आरओ, ठीक है, एआरओ, बीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। डेली आपको वीडियो मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।